हम तो चैंपियंस लीग पे फोकस कर रहे हैं ये सीजन। यूनाइटेड क्या कर रहा है? दो दिग्गजों के बीच में थोड़ा सा ऐसा आर्सेनल आने का कोशिश कर रहा है। बट कप कॉम्पिटिशंस में द बेस्ट टीम डजंट नेसेसरली हैव टू विन। देखो ना, रियल मैड्रिड 15 बार कैसे जीती। यू as a fan are in no fucking position to give ज्ञान to Liverpool supporters not winning a European Cup ever in your life. It will be very painful to see Salah or Van Dijk leave, but leave the football before football leaves you. इतना ही बोल के खत्म करो, जीतने का मजा तभी आता है तब पूरी दुनिया आपके हारने का इंतजार कर रही होती है। And the only thing what I would like to do today is to wave this. सारा ढोंग है, ये दोगलापन है। तुम लास्ट 10 साल में 5 चैंपियंस लीग जीत रहे हो, उसके बाद यहाँ पे आके इतना रोना कर रहे हो। इवन अ हाफ फिट नेमार इज बेटर देन मेनी प्लेयर्स इन दिस वर्ल्ड। Portugal's gonna play the 2026 World Cup final. Current Barcelona and current Real Madrid won't even make top 6 in Premier League right now. दर्शकों, क्रिएटर्स एंड द फैन पैनल, वेलकम टू द राइवलरी रूम एवरीवन। Let's go. आज बहुत स्पेशल एपिसोड है, एपिसोड नंबर 25 एंड द राइवलरी रूम दैट एवरीवन हियर नोज अबाउट एंड लव सो मच, मेनली अबाउट द फैंस जो यहाँ पे सामने बैठते हैं। और आज कोई अपना डेब्यू करने वाला है यहाँ पे। शुभम, कैन यू प्लीज जॉइन अस हियर? The Corner Kings have arrived. ये अपना फ्लैग यहाँ पे ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं उनका। एंड दिस इज व्हाट राइवलरी रूम इज ऑल अबाउट गाइस, कि फैंस भी आके यहाँ क्रिएटर्स के साथ आके बैठे, डिस्कशन करे। बस अपना थोड़ा मुंह खोलना पड़ता है, थोड़ा बॉलर्स दिखाना पड़ता है, और थोड़ी स्टुपिडिटी और अनपॉपुलर ओपिनियन भी करना पड़ता है, राइट? Yep. बॉटल भी लेके जाता। इधर है, दो पड़ी हुई है। वन फॉर यूसीएल, वन फॉर प्रीमियर लीग, वन फॉर एफए कप, वन फॉर कार्लिंग कप, दोनों में। बेस्ट पार्ट अबाउट राइवलरी रूम इज फॉर द फैंस, इट्स बाय द फैंस, यस। एंड शुभम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस फ्रॉम द स्टार्ट ओवर देयर। Feeling like a Make-A-Wish kid today. And पिछले 4 सीजन का ये टाइटल रेस का सिनेरियो है इधर। ये दो दिग्गजों के बीच में थोड़ा सा ऐसा आर्सेनल आने का कोशिश कर रहा है अभी। क्या बात, परफेक्ट सैंडविच। इतनी इज्जत मिल रही है पर अपने बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ से चालू करने वाला था बाय द वे विद प्रणय भाई, बट मानस जी और आप एक यहाँ पे यूनाइटेड फैन भी है। किसको सबसे ज़्यादा टॉप 5 नहीं चाहिए? मतलब आपको मालूम है पॉइंट डोनेट करने से कुछ चैरिटी में वापस मिलता नहीं है ना, एक्चुअल रॉबिन हुड की नहीं होता यहाँ पे। हम तो चैंपियंस लीग पे फोकस कर रहे हैं ये सीजन। यूनाइटेड क्या कर रहा है? हम तो दूसरे कंपटीशन में भी है। सो ओवर टू द यूनाइटेड फैन ओवर देयर। हम तो दूसरी चीजें भी जीत सकते हैं, तो ओवर टू द They are यूनाइटेड। focusing on 5 in a row. नहीं ब्रो, बट व्हाट अ डिफीट अगेंस्ट वुल्व्स टुडे। मैं सबको बोलना चाहता हूँ, यूजुअली लोग मुझे रेज बेटर बोलते हैं, मुझे ये सब बोलते हैं, घटिया घटिया चीजें बोलते हैं। सब सच है। सब सच है, बट टुडे आई कम इन पीस। टुडे आई कम इन पीस। सब लोग बहुत अच्छे लोग हैं। किसी को अगर पिकल बॉल खेलना है मेरे साथ, प्लीज इनवाइट करिए। यू नो, लाइक एवरीथिंग इज गुड। कम ऑन इंडिया अगेंस्ट इंग्लैंड। यस। ओह अच्छा, मान खड़े जा रहे इसके बाद? नहीं, पैसा नहीं है मेरे पास, इसलिए इधर आया हूँ। वो 450 मिलियन खर्चे हो गए इसलिए पैसा हाँ, अरे जा साला, तेरे आज मैं देखो सपोर्ट करने वाला था। फक यू ना ब्रो, फक यू ब्रो। पता नहीं क्या हो रहा है, लाइक जब भी लगता है कि गाड़ी आ गई है पटरी पे, हम लोग खुद से पटरी हटा देते हैं। मतलब ऐसा अजीब चल रहा है सिनेरियो। और वो मैच स्किपेबल था, यू नो, मतलब उसका 60-70 मिनट्स ऑफ फुटबॉल अब नहीं भी देखते ना तो भी चल जाता, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता था। इट वाज लाइक दैट। और पता नहीं स्लॉट फुटबॉल को ज्योमेट्री क्लास समझ रहा है, फिर क्या समझ रहा है। लीनियर प्रोग्रेशन चला रहा है यार, मतलब एक बंदे को पास करेगा, यही चल रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सिस्टम है, या फिर वो अगर है तो उसमें फुटबॉल कहाँ पे आ रहा है, फिट इन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। नाउ पीपल विल आर्ग्यू दैट कि वुल्व्स रेलीगेशन बैटल फाइट कर रहे हैं अपना, आर्सेनल को भी दे हेल्ड 2-2 एंड एवरीथिंग, बट स्टिल दिस इज द फाइनल, मतलब लैप बिजनेस एंड यू हैव टू शो अप। अभी नहीं करोगे तो स्लिप आउट हो जाओगे। अभी तो 5 चैंपियंस लीग स्पॉट्स भी है लकीली इनफ, उसमें भी अभी अगर आप एंड अप नहीं हो पाओगे आफ्टर स्टार्टिंग द सीजन सो वेल, देन इट्स रियली कंसर्निंग। मतलब व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? चैंपियंस लीग गिमिक कितना ही चलाओगे? मेरे को मालूम है क्या लग रहा है ब्रो। आई कैन जस्ट सेंस
the end of certain things. जैसे साला का बहुत बुरा लग रहा है. You know, like you can see his peak is now fading. उसका decline दिख रहा है आंखों के सामने. You can see ये लोग वर्जिल को नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे. Till date he is the best defender. हमारे लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे. स्लॉट को सीजन के एंड में निकालने वाले हैं. आई थिंक स्लॉट को भी पता है ये. सो एवरीवन इज गोइंग थ्रू द मोशंस ब्रो, एंड इट इज सो सैड बिकॉज ब्रो वी स्टिल हैव द चैंपियंस लीग टू प्ले फॉर, वी स्टिल हैव द FA कप टू प्ले फॉर. ऐसा नहीं कि हम लोग बाहर हैं. आई नो हमारी औकात नहीं है सीजन जीतने की, बट I still feel we are not better than City, we are not better than Real, Barca, but we can still beat them. There's a difference. League में you have to be the best team wins always. But cup competitions में the best team doesn't necessarily have to win. देखो ना Real Madrid 15 बार कैसे जीती है. They have not been the best team all the time. I'm being very honest. They have not been the best team all the time. Moments पे होता है. Cups But में they भी are a moments. great team. On their day, they are a great team. So I'm not comparing Liverpool to Real Madrid, but I'm trying to say कि जीत सकती है लिवरपूल भी, but मोराल ही इतना घटिया है फिलहाल. कॉटिस जोन्स जैसा प्लेयर लड़ रहा है मैनेजर के साथ. और डिसअपॉइंटिंग पार्ट ये है कि जो कंपटीटर्स हैं हमारे चेल्सी वगैरह ये सब, दे आर ऑल्सो मतलब चोकिंग रियली बैड. अभी कल एस्टन विला से जीत गए वो लोग आफ्टर अ ग्रेट कमबैक, एंड वी आर नॉट एबल टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी विद अस. Confidence, bro. It's like when you don't have sex for like too long now. प्यारी समझ गई. So then your confidence takes a hit. You start doubting yourself. But you have to get in there, literally. कैसी ये मांगजनक बातें कर रहा है लड़का, ये असली है ये लोड़ा. So वही हो रहा है. हम लोग confidence is very low लिवरपूल का. अभी players का confidence really वो slot I feel is notice period में है. But essentially, like he said, आपने performance enhancing drug तो लिया है उसके लिए ना, 450 million का इंजेक्शन लिया है. इतना खराब हो सकता था वो, did you ever imagine? बट वो उसमें ट्रायल लिए, जैसे कोविड का जो इंजेक्शंस थे ना, वो तो किसी को पता नहीं उसका क्या होने वाला है. सो आई थिंक हमने क्या इंजेक्शन लिए किसी को पता नहीं है, बिकॉज कुछ नथिंग इज गेटिंग हार्ड राइट नाउ ब्रो. ओनली अ परफॉर्मेंसेस आर हार्ड टू वॉच ब्रो राइट नाउ. अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे, हमें. 450 million is not an easy amount. It's $500 million. And you're telling me that y'all cannot even finish fourth. Like, come on. Like, y'all had a Premier League winning team. Let's just put it out there. Y'all have a team which is incredible. All the talent in the world. Y'all even got Frimpong. Like, I'm so sorry. Like, Frimpong is there. Y'all got Ekitike. You got Isak. Like, I think so. What y'all have to realize now is y'all saying like, oh, it's the end of Salah's era. Fine, fair. But there has to be like, I think so. This will be a very good example to say about United. Whenever one era ends, another one starts. And that's the thing which Fergie was really good at. And this year, I mean, the only positive this year, I think for Liverpool, is that their net profits is $8 million. That's it. So all the 450 million thing that you're saying, which is true, and no one's saying is justifying ki, oh, we are letting go of this season. We are disappointed as fans. We don't know what the fuck is happening. We are not saying ki let it go. But still, since you pointed out the money, you guys have had a higher net spend. Okay, and you as a fan are in no fucking position to give gyan to Liverpool supporters not winning a European Cup ever in your life. So please don't tell us ki what we should expect. You win your title after 20 years, I'll be very happy for you. You can be in a great mood, I know, but still bro, relax, you still haven't won it. And you're playing shit football bro. If I can start a narrative, I will start a narrative. So please brother, don't give us gyan. You out of all the people, हमें ज्ञान मत दे. पहले जीत ले एक दो बार चैंपियंस लीग, एक बार जीत ले, फिर दूसरों को ज्ञान दे. किसी को कुछ याद आ रहा है? 5 मिनट पहले आई हैव कम विद अ लॉट ऑफ पीस. Manas is Donald Trump of creators, right? You get a bomb, you get a bomb, you get a bomb. Pranay bhai, Salah clearly not looking his best. Given almost 9 seasons full throttle. ठीक है? KDB को टाइम से मैन सिटी ने थैंक यू बाय बाय बोल दिया और सिटी रूथलेस रही है मैटर में सब लेजेंड्स के साथ. डू यू फील लिवरपूल जस्ट नीड टू बी लाइक Mo Salah and Virgil van Dijk, thank you so much, bye bye. मेरे को तो याद भी नहीं कि लास्ट हमने कौन से ऐसे प्लेयर को हमने अच्छा फेयरवेल दिया. लॉट ऑफ जितने भी सिटी के लेजेंड्स होते हैं अभी जो रिसेंटली उसने को अब तक केक नहीं मिला, केक उसके बर्थडे पे केक नहीं मिला. उसके बाद KDB को लास्ट सीजन फेयरवेल हम दे रहे थे. इनफैक्ट एडरसन का भी लास्ट सीजन था, हम सबको पता था, इंटरनली सिटी फैन बेस को पता था कि एडरसन का लास्ट सीजन है, उसको नहीं मिला. सो दैट इज़ देयर. बट विद लिवरपूल अगेन क्लब वाइज क्लब टू क्लब डिपेंड करता है. I mean, as a Premier League watcher, यार, and as a
एविड FPL प्लेयर एंड विद मानस के साथ मिनी लीग में भी 2000 रुपए की लीग अपनी 2000 रुपए की लीग है अपनी और तूने एकेटिके को कैप्टन किया it will be very painful to see Salah or Van Dijk leave, but I think again it depends on Liverpool यार वो क्या करती है उसके साथ. But मेरे हिसाब से जो कैरेगर ने बोला था बहुत ही फेमस कोट जो कैरेगर का है, तो देख बोल सकते देना बोल दे. Leave the football before football leaves you. Yeah. Have I ever criticized Mo Salah, mate? You did it last week. Last week you said his legs were gone. So वो चीज़ है. I think Salah का last season है at Liverpool. I feel he will look for a different chapter because I think उसको ऐसे लग रहा है he has more to give, and I think एक distance establish हो गई between the club and the player. मेरे को ऐसे लग रहा है. जेरार्ड के बाद मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि I will fall in love with the player, Liverpool player this much. I never thought that would happen. I think he has actually eclipsed that love for Steven Gerrard. I still think Gerrard is the best player I have seen play, but love एक होता है जो आदमी देता है क्लब के लिए, so I think साला ने वो कर दिया. तो मुझे खाली शुभम को यही पूछना है कि अभी तो जो आर्टेटा सर जी है उन्होंने तो हराम बॉल का अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल ले गए, उसके बाद भी ऐसा फिक्स लग नहीं रहा है कि आप जो जीतोगे. तो लास्ट टाइम के बाद तो आपके पास आप था एक्सक्यूजेस कि क्वीन मर गई, ये बार भी आपके पास है कि वॉर चालू हो गया. But to my Arsenal fans over here, do you guys feel कि the team, the rest of the world wants you to bottle it? ऐसा लग रहा है. मैं तो चाहता हूँ actually Arsenal league जीते, nothing against City, but I just want something fresh. I want something new in the Premier League. The best case is that BBC article which was just there, where Liverpool scored 3 goals from corners, and the guy's like, oh, the corners were amazing. Like, Yeah. the same guy wrote an article, why is Arsenal getting goals from corners? I mean, like, come on, like, clearly even he got like literally community noted from like Twitter itself. But all the media, all the pundits have taken this to be noise, like genuine noise. Ki we'll make as much noise. Even Saka said, like, it's all about noise now. We can't do anything about it. इतना ही बोल के खत्म करो, जीतने का मजा तभी आता है तब पूरी दुनिया आपके हारने का इंतजार कर रही होती है. तो सबसे ज्यादा मजा कब आएगा जीतने का? जब सबको चाहिए कि हम हारे, तो ही तो मजा आएगा, और तब जीतेंगे तब. आपने जैसे बोला अगली फुटबॉल खेल के जीतने में क्या फर्क है जब भी आपने ब्यूटीफुल फुटबॉल खेला अंडर वेंगर एंड ओनली गॉट टॉप फॉर एवरी सिंगल टाइम. बराबर है. Yes. कोई याद रखेगा 10 साल के बाद कि आर्टेटा कैसे जीता था उसका लीग? No one will remember because my personal opinion is कि ये सीजन ऐसे खेल रहे क्योंकि अभी तक जीते नहीं है. अगर जीत जाएंगे तो इसके बाद एक सडन डायनामिक शिफ्ट आएगा, प्रेशर चले जाएगा, दे विल गेट यूज्ड टू विनिंग, एंड फिर वो आपको अटैकिंग एग्रेसिव फुटबॉल फिर से दिखेगा, और ये जो हराम बॉल का फेज है वो चला जाएगा धीरे धीरे. मैड्रिड फैंस अग्री करेंगे एक साथ बारसा फैंस के साथ होके, बिकॉज उनको भी नहीं पसंद है, हमें भी नहीं पसंद है. इधर किसी को भी पूछ लो, किसी को भी नहीं पसंद है कि आर्सेनल जीते. पेप गार्डियोला सिटी में है ना. Is Arsenal the most annoying fan base? Is that the narrative? Yes. Because Saka has one good game and he gets compared to Messi. भाई ये क्या किससे? I have never met an Arsenal fan who has said Saka is as good as Messi. I have never met an Arsenal fan जिससे बोला Declan Rice is as good as Steven Gerrard. मैं in person नहीं मिला हूँ. जावी इनिएस्टा जाने दो. ये कहाँ है? ये सोशल मीडिया है भाई. व्हाट्सएप मैसेजेस हैं. जो पॉलिटिकल पार्टीज में हो रहा है वो अब फुटबॉल में हो रहा है, बिकॉज हम चुतिया बन रहे हैं अभी. As a United fan, I actually want Arsenal to win. Why would I ever want Liverpool or City to win? Right? Like, if you go by that logic, of course, why would I want Liverpool to win? They're already level on titles. Yeah. Right? With City, it's like a derby. You're like the fiercest rival. I know Arsenal fans think that United Arsenal is still that, golden generational rivalry. It's not. लोकी आपको लगता है it's also the case कि आर्सेनल एक जीत भी जाएगी तो they won't dominate and win the next 4-5. सिटी अगर जो फिर से जीतेगी तो they could go on another 5-run spell. Especially who they're competing against. I mean, look at what City and Liverpool have done in the last 5 to 8 years, right? I mean, with the way that these guys are going, I mean, it's quite open-ended next year. कौन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा, for sure. And to crack this narrative, जब यूनाइटेड डोमिनेट कर रही थी तो सब फर्गी टाइम को गाली डालते थे, जैसे अभी कॉर्नर्स को गाली डाल रहा है आर्सेनल के. जब मुरिनियो हराम बॉल कर रहा था तब उसको गाली पड़ती थी. जब मैन सिटी पूरा डोमिनेट कर रही थी तो यार ये किसी को जीतने ही नहीं देते, क्या फुटबॉल है यार, हाँ तो खेलने नहीं दे रहे. तो जो टीम ऊपर रहती है ना उसके अगेंस्ट बोलने वाले बहुत रहते हैं.
Do you also feel this season Arsenal has been mostly favored by the refs? Are they or are they not? Yes or no? जो 50-50 चांसेस है, yes, most of them have went in Arsenal's पीजी favor. मॉल के चाहिए ऐसे पूछ रहे हैं। अरे तो यार ये सिटी वाले रेफरी का एक्सक्यूज लेके बात नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। रेफरी के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है। फिर लोग वो रॉड्री का हैंडबॉल और फिर वो 3-4 स्क्रीनशॉट आ जाएंगे, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। हाँ भाई, अपोल लीग जीतते हैं ना वो सीजन। भाई भाई, तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा पैनल पे बैठ के। बट आई एम जस्ट सेइंग जनरली, लाइक इफ यू आर वाचिंग आर्सेनल गेम्स, अब ठीक है मैं हेट वॉच कर रहा हूँ तो शायद मेरे को और ज्यादा उस चीज से खुंदस आ रही है देखने पे, बट इट इज फॉर अ फैक्ट अगर आप आर्सेनल मैच देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा जो 50-50 डिसीजंस हैं वो आर्सेनल के फेवर में जा रहे हैं। इट्स वेरी एविडेंट। और अगर मैं सिटी को उससे कंपेयर कर रहा हूँ तो हमारे 50-50 चांस हमें मिल ही नहीं रहे। बट जब भी आप ब्रेव होते हो, लक आपके फेवर में आता ही है, वो रेफरी का कॉल हो, वन ऑफ्स हो, डिफ्लेक्शंस हो, जो कल साका का देखा गोल में, राइट? आई थिंक व्हेन यू आर ब्रेव दैट हैपेंस, वो नलीफाई हो जाता है फुटबॉल में। यार लीग में आई थिंक नलीफाई हो ही जाता है। इट्स 38 गेम्स ब्रो। ये लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट बॉल, आई एम श्योर है, बट गोल मारे हैं उन्होंने और गोल कंसीड। भाई दे वेंट थ्रू अ फकिंग मंथ विदाउट कंसीडरिंग अ शॉट ऑन टारगेट। इसमें रेफरी ब्लेम कर सकते हैं अपन? दे आर गुड भाई, दैट इज व्हाई दे गोना विन द लीग, एज सिंपल एज दैट। दैट इज व्हाई दे कैन विन 4 ट्रॉफीज। मैं तो नैरेटिव ये स्टार्ट कर रहा हूं कि आर्सेनल अगर चारों नहीं जीतेगा तो फिर दे आर बॉटल्ड इट। यू हैव टू विन द क्वाड्रुपल, लेट्स मेक इट हैपन। एंड अगेन जो हर सीजन का चैंपियन रहता है उनके फेवर में 50-50 चांसेस जा ही रहे होते हैं। जिस साल आप जीते उस साल सिटी के लिए जा रहा था, लास्ट सीजन लिवरपूल के लिए जा रहा था, तो ये एक फ्लो ऑफ द गेम है। जैसे रियल के साथ हर साल होता है। उनका तो जीत रहे नहीं जीत रहे उनका होता ही है। प्रणय, I will move tracks from Arsenal to Man City, क्योंकि जहाँ पे आर्सेनल ने कैपिटलाइज किया, सिटी जहाँ पे 3-1 तोड़ सकती थी नॉटिंघम को, आपके एलियट एंडरसन ने आपको तोड़ दिया वहाँ पे। अरे यार, तुम्हारा अकेडमी का था। मतलब we have transfer rumors also for him to coming. The hottest coveted players प्रीमियर लीग में उनके ही समझ लो हर साल। Yes. दुख लगा, बट both of the goals that Nottingham scored, I think they were very good goals. वो बैकहील देखा यार वो, पर पता नहीं सिटी के साथ ही सीजन क्या हो रहा है भाई। टॉटनम के अगेंस्ट हम खेलते हैं तो सोलंकी प्राइम ओलिवर जिरू बन जाता है भाई, स्कॉर्पियन किक मार रहा है वो, फिर वो बैकहील रोनाल्डिनियो वाले गोल्स मार रहे हैं। तो पता नहीं यार, सिटी का तो थोड़ा घी खत्म होते हुए दिख रहा है कल के बाद। काफ़ी अच्छे, जैसे उसने मानस ने बोला ना कि काफ़ी अच्छे मूड में आया हुआ है, कम इन पीस। मैं कल तक खुश था, बट फिर मैं 4 बजे तक पिया क्योंकि 2 बजे मैच चल रहा था। बट I think, but just on a serious note, I just feel City is not taking their chances at all. जितने उनको लेने चाहिए, आप गेम किल कर सकते हो, आप गेम किल नहीं कर रहे हो। स्पर्स वाले गेम में भी जो हमने पॉइंट्स ड्रॉप करे, we could have done 4-0, 5-0 in that game. We dropped points. सिर्फ हमको ही हराया तुमने। हाँ, सिर्फ हाँ, लिवरपूल को हमने हराया। देन कल वाले मैच में नॉटिंघम में मतलब सिटी वॉज द बेटर टीम। लाइक नॉटिंघम कहीं से भी कोई पिक आउट करके मेरे को ये नहीं बोल सकता सिटी प्लेड शिट यस्टरडे। इज इट पेप या हालांड जो ज्यादा प्रेशर ले रहा है अपने आप पे? आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट ऑनेस्टली। मेरे को नहीं पता कि इज दिस कमिंग फ्रॉम पेप कि भाई एक गोल की लीड के बाद आप डिफेंड करो एकदम, आप दूसरे गोल के लिए जाओ ही मत। एंड दैट इज़ वेरी अनलाइक सिटी, क्योंकि सिटी को हमने जब देखा, जब एक गोल वो शेर के मुंह में जब खून लग जाता है तो वो फिर पूरा जाता है भाई कि मैं सबको खा जाऊंगा। That is what the City that I've seen, but it's not the City that I'm seeing in this particular season. Now, is it coming from players कि वो mentality नहीं है कि एक गोल के बाद सिर्फ डिफेंड करो, पीछे आ जाओ, और is it coming from Pep कि भाई लास्ट के 10 मिनट में मैं डिफेंडर इंट्रोड्यूस करूंगा? I don't know. किसी की बुरी नजर लगी है। Yeah. As a fan, do you feel कि it's time to concede the title कि नहीं? I think title is gonna go till game week 38 regardless. That's my bold call. गेम वीक 38 पे डिसाइड होगा, मेरे को लगता नहीं उससे पहले डिसाइड होगा। स्टिल 8 games to go for them, 9 games for us. Game in hand, counting on the game in hand. Yeah, I mean we have seen it twice in game week 38, sorry. So you're looking at Manas and the United fan now, उधर वहाँ पे। So I want to do with Arsenal also. I want to toy with Arsenal also. Well, as they say, third time's the charm. So देखते हैं। तुम्हारा तो 4th टाइम है ना? तुम सिटी के साथ तो थर्ड है। सेकंड लाइक 4 टाइम्स अच्छा होगा। सिटी के साथ थर्ड है ना? इनका क्वाड्रुपल हो सकता है ये सीजन। I want to switch tracks to the fan panel यहाँ पे।
टाइटल रेस से ज्यादा आपको लग रहा है टॉप 5 रेस मोर एक्साइटिंग है? Let's start off with the United fan over there. 10 man, 2 times in a season, dropping points. Top 4 race, definitely. Kafi exciting. I think yesterday was a big opportunity for United and we missed it, clearly. Second time in a row, I think against a 10-man team, we've not been able to win, actually been defeated. क्या चल रहा है कोई idea नहीं है bro, but definitely more exciting than the title race. Do you feel कि United की जो squad है, it's enough to play in the UCL next year, even though 5th आ भी गई? But it's not enough to play in the Premier League this season. Like there are a lot of changes, yeah. Definitely at the core with Casemiro leaving, you need like 2 central mids, you need a right back. You can't do with Dalot anymore. हो गया मतलब अगले season if we make it to the European competitions, you need to be able to add at least 4 or 5 signings, out of which you need to have at least a couple of marquee signings. And also, I feel United need to get a manager as well. Yeah. Like, that is the most important thing. Yeah. I think Carrick has done a great job. Don't get me wrong. Same cycle. It's the same cycle we've seen with Ole already, yeah. right? But I think United first need to get the manager, Right. then the players, like you're saying, because But okay, then I'll throw you another googly. What if, let's say, Carrick maintains this form? Of course, he's gotten a reality check yesterday. But let's say he ends up being level on points with City and finishing second. yeah, What do you do then? Do you still I go for would love it if you guys give it to Carrick. I mean, of course, as a Liverpool Yeah, fan, yeah. you would, but like, Yeah, as I mean some- that is the decision that your owners have to take, because I don't think he's equipped enough to deal with 2 games a week. I think he shouldn't be given the job. No, he's I agree, I completely agree. He's done a great job, but he should Yeah. not be given the job. Yeah. I think the first Also, thing is if this goes bad, like after they give him the permanent job, and if that does not work out in the first 5 matches of the next season, then everybody's screwed. Yeah. Firstly, they've repeated that cycle. They've done what they've done with Amarin. signed players he wanted. Exactly. Yeah, So yeah, I don't think that works out. But again, I think the manager market's going to be super crazy in the summer. Yeah. I think it's going to be a wild manager market in the summer. So let's see what United can get. An open one to all the other fans there. आपको लगता है कि यूनाइटेड के लेजेंड्स सबसे खराब लेजेंड्स हैं जो अपने खुद के प्लेयर्स और मैनेजर्स को छोड़ते नहीं है? जो पॉल स्कोल्स का स्टोरी आपकी टीम हारी है, ये आपका मिडफील्ड पार्टनर था 6 साल के लिए, एंड आपने मतलब उसको तोड़ दिया सोशल मीडिया. I think it started with Roy Keane only, right? It overlapped. जब उसने बोल दिया that he had some beef with Carrick's wife. So it's been going on since that time. And plus, I think United sells, right? So unless you don't put a United legend in the Sky Sports studio, I don't think anybody is watching that show. If you take a Neville out, a Keane out, I don't think too many fans are there to watch this Carragher, blabber around. Plus, I mean, United legends have thrown their own players under the bus. Forget manager. मतलब ब्रूनो को सबसे ज़्यादा hate ex United legends ही करते हैं. Like अब जाके sort हुआ है. हाँ, अब जाके हो रहा है. But I think Bruno, till the time he has come in the club, सबसे ज़्यादा I think किसी player ने अगर hope दी है United को, the best player since he has joined, I think that's Bruno Fernandes. अगर आप पिछले 4-5 सीजन में देखो. But the amount of criticism and the hate, like especially from Rio and all of Evra and all of these guys के अगर आप statement पढ़ोगे, that's very sad. Like City को तो वो लोग बोलते ही हैं किसी भी they want to pick out City for whatever reason, Rooney for that matter. But I completely agree for the fact कि यार तुम अपने player और अपने manager को तो तुम कम से कम छोड़ दो यार. But there's no shame at Do all. you think सहन नहीं कर पा रहे वो लोग कि उनके noisy neighbors are like way better, Arsenal is way better, Liverpool 2 लीग जीत गई है, like उन्होंने जो dynasty build किया और यहाँ तक पहुँचा दिया, now they just can't believe boss ये हो क्या रहा है. I never thought जब Sir Alex Ferguson छोड़ के जाएंगे Nobody thought कि ऐसी हालत होगी. But football is cyclical. Happened to Liverpool, उसके पहले happened to नहीं, but United. वो लोग नहीं सहन कर पा रहे ना, वही मैं बोल रहा हूँ. इसलिए शायद से they coming across as harsh and sour, like कि sore losers होते हैं ना, मेरे को sore losers लग रहे हैं वो लोग. Everyone back at home, comment section में please let us know what do you think. Top 5 race में कौन eventually finish करेगा? I will ask the 3 panelists here right now who will miss top 5. Just one club who will miss it. Villa. Tottenham. Tottenham. No, I feel the same. Villa will miss because Unai Emery का वो फंडा ही है. Tottenham will get relegated. Yes. खुश दिल खुश. बहुत ज़्यादा. I'll go with Villa as well. Leave a like on this video right now. Subscribe to the Game On FC. And अब तक अगर जो आपने unpopular opinion नहीं डाले तो please डाल देना. We will take it in the next episode. And also please hype the video right now across all devices.
Guys, we're going to switch tracks now. Sure. To हमारे बात ये तो बारसा भैया ठीक तैयार है. Mike is ready, on guard. Valiant performance. बहुत कष्ट किया. Alas too far. देखो अभी अनिमेश भाई वैसा ही है कि बैटल तो जीत लिया बट वॉर हार गए हम लोग. बट जो परफॉर्मेंस दिया है, बट जो फर्स्ट लेग में हुआ था कुबारसी के गोल के ऊपर इतना सिनेरियो, तो बारसा बैन हो गया. कभी कभी ना ऐसा फील होता है कि वो एक हॉनेस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहता है जो गरीब है, जिसके घर में बच्चे जख्मी पड़े हुए हैं, और उसको हॉनेस्ट रहने के साथ करप्शन से लड़के आगे लेके जाना है. तो वैसी सिचुएशन है हमारी बारसा. आप ऑनेस्ट हो? हाँ हॉनेस्ट है. ओके. हम तो यही. अच्छा ओके. क्योंकि अगर भाई वो अगर फर्स्ट लेग में वो गोल जाता ना, पेनल्टीज में हम लोग जीत जाते, क्योंकि एथलेटिको पूरा सीट बैट कर गया था और हम जीतने के लिए आए. तो फिर वही रहता है कि तुम वो एक गोल के लिए क्यों रोते हो. मेरे को तो फ्लैशबैक आ गए थे, वो डेम्बेले ने जो मिस किया था आपके सामने ही, लिवरपूल के सामने सेकंड, तो फिर वही हो गया. बट अभी ठीक है. बट वही है कि हमें कोई बोलेगा नहीं कि तुम हराम बॉल खेले या कुछ खेले. हारे हम लोग बट वी लूज विद द प्राइड. फरहान टोरेस आपका सबसे वर्स्ट बैकअप स्ट्राइकर है जो 12 गोल मार चुका है लीग में. अभी फरहान टोरेस का तो वो खुद ही कंफ्यूज है. मैं क्या बोलूँ उस पर. वो मतलब ऐसा है कि मैच स्टार्ट होने से पहले ही हमको पता रहता है कि, और वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही खेलता है. अगर उसने गोल विल मार दिया तो हम लोग उधर कि भाई एक्स्ट्रा दे रहा है. चला तो चांद तक वरना दुकान तक. फेरन टोरेस का वैसे ही है पूरा. बट अभी वही कि अभी हमारे चाचा जी भी चले जाएंगे लेवेंडोव्स्की, तो हमें कोई ना कोई स्ट्राइकर जल्द से जल्द लाना पड़ेगा जो डिस्काउंट पे मिल रहा है. तो वही है. गैब्रियल हेसुस बेचना है उनको. ले जाओ भाई, बहुत ज्यादा वेजेस है उसके, ले जाओ. आर्सेनल से कोई नहीं चाहिए. आर्सेनल का अभी नहीं चाहिए हमको. आप आपका उधर ही रखो सब. एमिरेट्स में ही रहो. डेक्लन राइस तो ले सकते हो. पैसा नहीं है ना अनिमेश भाई. पैसा किधर है. वो 11 मिलियन तुमने वो रेफरीज को नहीं दिया होता ना, तो शायद से कुछ था ना. वो 11 मिलियन तुमने रेफरीज कभी को. 11 मिलियन कभी 115, वो चालू ही रहता है. कुछ प्रूफ नहीं हुआ है. वो 11 छोड़ दो, आपको कुटिनियो का पैसा नहीं दिया होता तो अभी ठीक रहता. वो कुटिनियो के पैसे की हाई लगी अभी, इसलिए लिवरपूल के हाल चालू है. भाई तो फरहान टोरेस का बात. फरहान तुम लोग अब्बा नहीं मान रहे फरहान के लिए. भाई तू फरहान टोरेस का बात कर रहा है. फरहान टोरेस के लिए 15 मिलियन अभी तक हमें नहीं दिए. बार्सिलोना तुम लोग अभी तक मेसी को पैसा क्यों दे रहे हो भाई? उसको बोलो ना बस कर भाई. पनवड़ी के पास कैसी लिस्ट बनती है ना, इसको ये देना उसको वो देना, वैसी लिस्ट बनी हुई मानस भाई. सबको देना ही है अभी हम लोग. ये मैच देख के मेरे को तो एक ही चीज़ याद आई. एक छोटी सी लाइन है कि दोष उसे क्यों दूं जब सारा कसूर मेरी उम्मीदों का था. इसकी पंचायत की हद तो देखो. तो आई थिंक माँ कसम किधर आ गया हूँ मैं भाई. इफ़ यू सी पूरा सीज़न देखोगे ना, हमारा स्टार्ट थोड़ा ऐसा हुआ था, फिर बीच में वापस ऊपर आए, फिर वापस नीचे गए. तो ना कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हुई है. कि जैसे आपने यूसीएल में यूवे का भी देखा था कि फर्स्ट लेग में पूरा धुल गए एंड सेकेंड लेग में कम बैक भी किया, बट वो थोड़ा शॉर्ट पड़ गए. तो वही हुआ है कि फर्स्ट लेग में एटलेटिको ने हमारा खोल दिया और सेकेंड लेग में नहीं हो पाया यार. बट एक चीज़ ऐड करूँगा मैं इसमें. आई थिंक मैच में बारसा की सबने प्रेस कर ली. एवरीवन नोज इट. आई थिंक सिमियोने को भी क्रेडिट देना पड़ेगा. ही न्यू कि भाई नहीं उतर सकते 4 गोल. तो उसी माइंडसेट से वो उतरा. और पहले मिनट से उसको पता था कि भाई मेरे को दरवाज़ा बंद करके लॉक करके चाबी फेंकनी है भाई. वो वही करके उसने गेम को अप्रोच करा. और पूरे मैच में ऐसा लगा ही नहीं. मतलब जब थर्ड गोल हुआ तो मेरे को लग रहा था इज दिस दैट गेम. रेमोंटाडा वगैरह सब पूरा हाइप वगैरह सब हो गया. बट आई थिंक टिल द वेरी एंड जिस तरह से सिमियोने ने अप्रोच करा, जस्ट हैव टू गिव क्रेडिट्स टू सिमियोने कि भाई उसके माइंड में क्लियर था कि मैं इस मैच में 4 गोल नहीं खाने वाला. आई फील कि अगर ऐसे ही अगर खेलते गए, ऐसी इंटेंसिटी जो हम लोगों ने ये गेम में दिखाई, अगर उसी इंटेंसिटी से अगर खेले तो वी माइट हैव अ शॉट एट द फाइनल आल्सो ऑफ द चैंपियंस लीग. इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे. एंड सुयो यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर. गौरव ने पहले बोला अप एंड डाउन, स्पोक अबाउट चैंपियंस लीग की बात की. डू यू फील व्हेन इट कम्स टू जस्ट ला लीगा और यूसीएल, 2 ट्रॉफी बाकी आपके लिए, राइट? सुपर कोपा जीत लिया. डू यू फील ला लीगा में इट रियली वोंट मैटर क्योंकि मैड्रिड की थोड़ी घी खत्म हो ही चुकी है, एटलीस्ट स्क्वाड डेप्थ की? एनी आई थिंक सो. अगर स्क्वाड डेप्थ की बात करेंगे तो आई थिंक सो बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड करंटली आर ऑन द सेम लेवल, बिकॉज इन द मैच अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड वी लॉस्ट आवर फर्स्ट चॉइस फुल बैक्स एंड लेवेंडोव्स्की इज ऑल्सो इंजर्ड. सो at this point I won't rule out Madrid completely because it's just a 4-point lead. 4 point मतलब
it's as good as nothing. And then there is an El Clasico also left. So see, what has happened with Barcelona is, as Gaurav said it very correctly, we've been playing well, then we've been playing bad. This has been happening since the last season, and then this will determine what happens at the end of the season. With this squad, I really doubt that whether we can compete in the Champions League. Now see, everyone has got their hopes high after that Atletico performance, but it's not possible. Like, not every game you can pull off like that. Well, first of all, I don't have a white handkerchief today, but I have a brown one. And the only thing what I would like to do today is to wave this. Okay. The reason why I'm doing is because of the scoreline behind there. Come on, yaar. It's Getafe. Getafe winning at Bernabeu after 18 long years. And you do not know how to respect their win. Leave respecting their win. And our players are such dumb fucking idiots. They don't even know how to respect them. They do not know how to celebrate properly. Why do you say that? What happened? Like, so basically, we know we are losing. One of our players is playing WWE. I don't know why. Secondly, coming to Vinicius Junior, bro, come on. You're getting the ball towards the left flank. Who's going to finish? Your father? और विनी जूनियर ऑलमोस्ट एट ए सिंगल पॉइंट फैंस को ब्लेम कर रहा था. Exactly. That's the reason I'm very upset with this club at this point of time. The thing is, there is one thing. You either support the club till you die, or you blame them till you die. And for me, it's very simple. I will support the club till I die. And I will keep on blaming them till the time they don't play good. Passionate response from the Real Madrid fan, I think, but concede कर रहे हैं already season. For you, good signs. I know City Madrid तो अब यार वही 3 things are constant. That taxes and City Madrid in UCL. But I will not count out Madrid at all. Still, ठीक है, लोग इसमें वो एकदम बोलेंगे यार क्या बात कर रहा है, Madrid तो एकदम लो पे है, but it's Champions League. But Rodrigo, आपका biggest Achilles heel, unfortunate injury, obviously not a celebrating point, but yeah. Big advantage आपके लिए, no Mbappe. I mean, advantage wise तो बहुत ज़्यादा है. जिस तरह से अगर आप गिटाफे वाला मैच भी देखोगे, I know like Madrid वो same Madrid नहीं है, अभी तो मैनेजर भी उनका कंफर्म नहीं है. But it's Champions League यार, हम लोगों ने Champions League में like I have watched enough Champions League कि मुझे पता है कि मैं Madrid को तो काउंट आउट नहीं करूँगा. Any team you pick out, like आप किसी भी टीम को पिक आउट कर सकते हो. इवन अगर आप पुराने मैड्रिड के कैंपेन्स भी देखो, ऐसे कैंपेन्स में जिसमें आप फैंसी नहीं कर रहे हो मैड्रिड को, दे हैव गॉन एंड वेंट ऑन टू विन द ट्रॉफी. Honestly speaking, I don't think so. We are winning against City. नहीं है. There is no scope of winning against City. We have a lot of injuries. Our main players are out. Okay, there is a slight chance of winning as well, but against the City where you have Haaland. Haaland is not in that. नहीं है. You want to see prime Del Piero? You see it against Real Madrid. Do you feel there is one एक individual जो आप blame कर सकते हो Real Madrid? True. Simple भाई, simple. मुंह में था एकदम. मतलब मैं ready था, आंसर ready था. मतलब वो लिवरपूल में रहता तो भी कुछ नहीं होता, जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ उसका. देख यार, honestly like this is the most low quality Real versus City game I'm expecting over the years. हर साल हम देखते हैं, but मेरे को पता नहीं City फॉर्म में नहीं है. City is not the prime City. Real तो बिल्कुल फॉर्म में नहीं है. This is the first time I feel, even when we are playing shit, कि अगर हम सेमीफाइनल में मिल गए हम हरा सकते हैं रियल सिटी को. मेरे को ऐसा लगा. और हम तो तुम लोग से वाहियात खेल रहे हैं. I feel ऐसा है, and that makes that side of the draw even more epic. Because I think Barca Arsenal में से कोई oh fuck Bayern है इधर, sorry. So Bayern versus Barca Arsenal I think final होने वाला है. I just feel, मैं अपना prediction दे देता हूँ. मेरे हिसाब से Real Madrid will progress. It's just what that club is. So I completely agree with Manas. I think ये सारा ढोंग है, ये दोगलापन है. ये सब दोगलापन है. मैं तेरा दोगलापन ना उतारता हूँ अब. If you're winning like you, of course. हाँ, और कैसे? तो Madrid वाले.
मतलब अगर तुम लास्ट 10 साल में 5 चैंपियंस लीग जीत रहे हो या 6 चैंपियंस लीग जीत रहे हो, उसके बाद यहाँ पे आके इतना रोना कर रहे हो कि यार एक सीजन खराब चल रहा है. प्लीज रिमेंबर इट्स अ कप कॉम्पिटिशन. ऑन योर डे यू कैन डू व्हाटएवर द फक यू वांट एंड दैट्स व्हाट्स बीन हैपनिंग फॉर द लास्ट 10 years. So stop crying about it. Stop being whiny about it. And कि अरे नहीं पर हमें लगता है हम नहीं सपोर्ट. I'll be a fan who'll complain. I'm sorry bro. What are you talking? ये मैंने वो एपिसोड में बोला था कि ये फेयर एंड स्क्वायर नहीं डिबेट एक्सेप्ट कर दे. याद है ना? हाँ. ना ये फेयर एंड स्क्वायर डिबेट एक्सेप्ट कर दे. इनके एक्सपेक्टेशन ऐसे कि इनको हर साल ही यूसीएल चाहिए. ये भी बोला था कि हमसे सीखो, हम वेट कर रहे. सिटी वाला भी सेफ खेल रहा है कि हार गए तो भाई हम तो गंदा ही खेल रहे थे. और इसके पास भी कि हमारा एम्बाप्पे वापस लंगड़ा हो गया, ये वही बोलने वाला है. तो दोनों सेफ ही खेल रहे हैं. UEFA चैंपियंस लीग इज फादरलैंड, रियल मैड्रिड इज मदरलैंड. कमेंट सेक्शन में आप बता देना कि क्या लग रहा है रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी, लिवरपूल की यूसीएल की दास्तां कहाँ पे जाएगी. एंड ऑफ कोर्स क्या आर्सेनल क्वाड्रुपल जीतेगी. डू यू एग्री? बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट हुआ यहाँ पे. एंड बिफोर दैट लाइक कर देना, सब्सक्राइब टू द गेम ऑन FC, हाइप द वीडियो कम्प्लीटली. एंड स्पॉटिफाई लिसनर्स, आप भी आपके सजेशन प्लीज़ हमसे शेयर कर देना. लेट्स मूव ऑन टू द अनपॉपुलर ओपिनियंस. और आज फिर से थोड़ा ट्विस्ट है. वी विल टेक वन ओपिनियन फ्रॉम द कमेंट्स ऑफ द लास्ट वीक्स वीडियो. और आज तीनों पैनलिस्ट हमें उनके एक एक ओपिनियन देंगे एंड द फैंस विल पिक वन विच दे वांट टू डिस्कस. Igor Thiago from Brentford should start for Brazil in the striker position in the upcoming FIFA World Cup instead of Endrick, Richarlison and João Pedro. On this, I would like to talk about what is the actual current situation of the national team at Brazil. So they have tried João Pedro. They already know Richarlison fits the system, and in the last 3 to 4 games they have tried Matheus Cunha as the striker. Okay. Now the problem with Brazil is they have a plethora of attackers. That's not the issue. The issue is the striker which starts for Brazil. He is not a complete target man. That is what is expected, and Ancelotti probably wants. Igor Thiago is the target man in nature. But does he get a start over João Pedro or Matheus Cunha? और स्क्वाड की बात करें तो रॉड्रिगो ऑलरेडी एक पोजीशन वेकेट कर चुका है स्क्वाड की. Yeah, exactly. So what Rodrigo's role is in Brazil national team is he either starts at the right wing or he is used as a false 9. But since he is gone, it opens up the position for Richarlison and João Pedro as well. Neymar makes the squad, yes or no? Even a half-fit Neymar is better than many players in this world, if we go by the fray. मेरे हिसाब से ये emotional decision होगा. There is nothing that he has done in the last 12 months to say that he should be in the Brazil squad. I'm sorry. But Igor Thiago should be. Technically and ये मैं Premier League biasness नहीं. मतलब नेमार खेला ही नहीं है ज़्यादा. So ये totally emotional decision होगा. So क्या Ancelotti would want to make that? I don't know. Abhi will move on to the 3 panelists. Give your 3 unpopular opinions, one each. Let's see which the fans would want to discuss. Chalo, Pranay bhai, starting with you. Portugal's gonna play the 2026 World Cup final. Current Barcelona and current Real Madrid won't even make top 6 in Premier League right now. Liverpool is going to win the Champions League. Fans vote. Which one do you want to expand on? चलो भाई साहब, we didn't start the fire. दोनों साइड्स का एक्सप्लेनेशन मैड्रिड का और बार्सिलोना का. प्रीमियर लीग इज वे मोर फिजिकल, सो बार्सिलोना विल फेस मोर चैलेंजेस फ्रॉम मिडल टेबल एंड लोअर टीम्स ऑल्सो. एंड रियल मैड्रिड का ये सीजन छोड़ ही दो यार. मतलब अगर चैंपियनशिप वाला भी कोई विनिंग टॉप 6 का टीम आ जाए वो हार जाएंगे. गेटाफे, सेविया, ये सब जो टीम्स होती है ला लीगा में, व्हेन दे वांट टू गेट अ विन अगेंस्ट बार्सिलोना और अ रियल मैड्रिड, दे डोंट गेट इट ऑन टैक्टिक्स. ये वो लोग प्लान आउट करके नहीं आते. ये वो थोड़े फिजिकल बैटल्स ही होते हैं, वेर इन दे नो दे जस्ट वांट टू पुट बार्सा और मैड्रिड प्लेयर्स डाउन एंड ट्राई टू गेट अ गोल फ्रॉम हियर एंड देयर. एंड जिस तरह से आप बोल रहे हो कि बार्सा और मैड्रिड टॉप 5 या टॉप 6 प्रीमियर लीग में नहीं आएंगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उससे टोटली अग्री नहीं करता हूँ. क्योंकि यू कैन नॉट रूल आउट बार्सिलोना और रियल मैड्रिड इवन दो मतलब कितना भी खराब टाइम चले. बार्सिलोना तो चलो मैं इतना आपसे अग्री कर लूँगा कि शायद फिनिश ना करे या लीग ना जीते, बट टॉप 5 और टॉप 6 इज आई थिंक सो हाईली डिसरिस्पेक्ट टू बोथ द क्लब्स. बट अगेन आई स्ट्रांगली फील दैट्स व्हाई आई स्पेसिफिकली यूज्ड द वर्ड दिस सीजन. इस सीजन पे जो अभी हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था कि टॉप 4 का बैटल कितना ज़बरदस्त चल रहा है. एस्टन विला ऑन देयर डे कैन डू एनीथिंग. ऑन देयर डे यस. तेरे को ऐसा लगता है बार्सा और मैड्रिड एस्टन विला को नहीं हरा सकते अभी दिस सीजन? अगर
अभी ये जो 1-2 महीने का एस्टन विला का जो फॉर्म आया है वो अगर बाहर रख दे तो आई डोंट फील कि यस बट दैट्स व्हाई आई डोंट फील कि अगर ये अनपॉपुलर ओपिनियन है रे उसको इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो अनपॉपुलर ओपिनियन है शुभम 12:30 के बाद जो 1:30 बजे के मैच चालू होते हैं ना ला लीगा के वो भी देखने पड़ते हैं आप डायरेक्ट ऐसा मत बोलो कि बट अगेन फिर स्पेनिश टीम्स ने यूसीएल में प्रीमियर लीग के टीम्स के सामने अच्छा क्यों नहीं किया और वो सब टॉप 6 या 6 टीमें खेल रही है टॉटनम के सामने अच्छा नहीं हो पा रहा है टॉटनम अभी रिलीगेशन बैटल में I believe that we are finishing first or second. चल रियल मैड्रिड को छोड़ दे भाई निकाल रियल मैड्रिड को पिक्चर से आई स्पीक फॉर बारसा एज वेल बारसा इन दिस करंट फॉर्म आई वुड से वो लोग फर्स्ट या सेकंड पे आएंगे तुम्हारा आर्सेनल भी कोई उखाड़ेगा नहीं उसके सामने अगेन ओके I just need to say one thing. Of course, people के egos hurt हुए हैं with that shit because it's a very brave thing to say, outrageous comment है because बारसा एंड रियल की बात हो रही है बट मैं आपने जैसे बोला आर्सेनल कुछ उखाड़ नहीं पाएगा that is stupid as well. It is as stupid as what someone has said because Arsenal 8 in 8 Champions League as well. Okay, Arsenal are playing phenomenal football as well. बहुत वाहियात लोग बोलेंगे और बहुत अच्छा खेले मेरे कहने का I think what he meant to say was I could be wrong कि ये सीजन शायद से तुम लोग टाइटल रेस में नहीं होते ऐसे हो सकता है ना कि रियल और बार्सिलोना मतलब look where did you finish in the Champions League tell me 8 games did you finish in the top 8 no so the proof is in the pudding as well but so I understand 38 गेम्स होता है बट आई थिंक कभी ना कभी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए आपकी टीम शायद से हमेशा जीतेगी नहीं या फिर इतनी बेस्ट नहीं जितना आपको लगता है मेरा ना थोड़ा मिक्स ओपिनियन ये चीज़ पे कि आई थिंक टॉप 6 और थोड़ा एग्जैगरेशन होगी टॉप 6 में भी नहीं आएगा मतलब मे बी नॉट बट टॉप 5 में मुझे भी लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है कि टॉप 5 टीम्स को हटा दो बट जो 12वें 13वें 14वें नंबर के भी टीम्स है 9-10 वाले भी है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मतलब ठीक ठाक टीम्स है ला लीगा में इफ़ यू सी 10, 12, 14 के टीम्स लोग होम पे अच्छे हैं बट अवे गेम्स पे उतने खास नहीं है तो पर्सनली मेरे को लगता है एक्चुअली स्ट्रगल होता है हमारे लिए आई फील बेसिकली द डिबेट का एंड नहीं है इट कम्स डाउन टू वन वेरी सिंपल स्टेटमेंट कैन रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना डू इट ऑन अ कोल्ड विंडी नाइट एट स्टोक सिटी मैं यही सोच रहा था चैट प्लीज डाल देना आपको क्या लगता है ये डिबेट का क्योंकि आई नो बहुत हीट अप होने वाला है वेल डन टू द फैंस एंड वेल डन टू द क्रिएटर्स गाइस मजा आ गया It's now time for my favorite part of the episode. It's time for the rivalry face-off! प्रणय भाई, is it your day? टाइटल रेस में ना हो टाइम आपका बट आज शायद उधर होगा। दिन तो अच्छा नहीं लग रहा है जिस तरह से स्टार्ट हुआ है आज का। फटाक से फिर से रूल एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 राउंड होंगे यहाँ पे। ईच क्रिएटर विल आंसर 4 क्वेश्चंस। वहाँ पे फैंस है, वहाँ पे रेपिटेशन होगा 3-4 फैन का, डिपेंडिंग ऑन हाउ द राउंड इज गोइंग ऑब्वियसली। करेक्ट आंसर के लिए 1 पॉइंट ईच मिलता है। गलत जवाब नॉर्मली दिया तो नो नेगेटिव्स। ईच साइड गेट्स 3 पासेस। सही पास 0.5, गलत पास नो नेगेटिव्स। बोथ साइड्स गेट 1 स्टील ईच। स्टील सही हुआ 2 पॉइंट, स्टील गलत हुआ सुयोग आई एम लुकिंग एट यू -1। ऑब्वियसली जस्ट लाइक लास्ट टाइम यहाँ पे राउंड 1 होगा ट्रू एंड फॉल्स का। ट्रू एंड फॉल्स में स्टील इज नॉट अलाउड, सो आउट ऑफ द 4 राउंड्स यू कैन स्टील ओनली इन 3। वेयर वी प्ले ट्रू एंड फॉल्स इन 1 होल राउंड यू कैन नॉट स्टील। आर वी रेडी? यस सर, लेट्स गो। लेट्स गो। ये तो पीएल वर्सेस ला लीगा है भाई। लेट्स गो। ऐसा लग रहा है। मानस, स्टार्टिंग राउंड 1 विद यू। Who wears the number 4 jersey for Arsenal? Steele. Ben White. सही, Steele, well done, out of the blocks, amazing. पास के लिए लॉब दिया था यहाँ पे। तू बोल दे ऐसे करता। मेरे को पता होगा, इनको पता होगा। नहीं मेरे को पास बोल देता है ये स्ट्रगल। बेन वाइट खेलता कब है? मैंने कहा बॉटल किया यार। अमेजिंग फैन जॉब राइट देयर। फैन जॉब बोला मैंने क्योंकि आपने ये दूसरी बार किया लगातार एपिसोड में। वेल डन। यू कैन नाउ मेक इट 3 immediately, but your steal is done. What has the I-League been rebranded to? Steel. प्रणय भाई आपने स्टील पहले बोला। इंडियन फुटबॉल लीग। इंडियन फुटबॉल लीग एंड दैट्स राइट। स्टील पे स्टील। 2 पॉइंट यहाँ, 2 पॉइंट यहाँ। और हर बाजू लग रहा है घी खत्म नहीं, घी तो और डाल रहे भाई। दिस इज गोइंग टू बी इंटेंस। दोनों बाजू स्टील खत्म, 3-3 पास बाकी।
Shubham, you can make it 3. Yep. Who was the most capped English player under Arsene Wenger? Theo Walcott. Oh, he got it right! Damn, bro. Wow! Clutch moment from the fan panel onto the creator panel. Shubham, well done. Out of the block with a point. 3 point हो गए यहाँ पे गौरव. Why, this guy is going to be a lot of fun, guys. बहुत मजा आने वाला है. Which English team plays their home matches in the Bet365 Stadium or formerly known as Britannia Stadium? Pass. Stoke City. सही किया पास वहाँ पे. They are on 2.5, but the creators are still in the lead. How many FA Cups did Sergio Aguero win for Man City? FA Cups. Yes. 4. 4 is 3 too many. He's only won 1. Oh. Fans, you can make it 3.5. Which Spanish player has won the La Liga Player of the Month award 4 times? Mikel Oyarzabal. The right answer is Iago Aspas. That's a Close. tough Close. question, bro. The fans remain on 2.5. Starting round 2 with you. Who is the youngest goal scorer in the history of the Premier League? Is it that young kid known Vaughan? He's got it right! The right answer is James Vaughan, 16 years, 217 days. Bro. Crazy. Fans, bhai, maza aane wala hai aaj because they have moved on to 4 points. 4 points and you have to now make it 3.5. Dick Advocaat helped which national team reach World Cup 26? Faroe Islands. Tough one. The right answer is Curacao. Nice try यहाँ पे, but the scores remain 2 points. Good try, bro. Good try. Curacao, I wouldn't have guessed it. Shubham, you can make it 5. How many English clubs did Anelka play for? अरे भाग. 8. Close guess. Could even have been 12, but the actual answer is 6. Whoa. Fuck. The fans still have a chance to come back into the game because they remain on 4. Are we ready? Which is the first team in the history of the Champions League to achieve 7 consecutive wins over a Spanish team or over Spanish teams? 10. 9. 8. 7. 6. 5. AC Milan. आर्सेनल लीग बॉटल करे या ना करे, यहाँ पे इन्होंने एक बॉटल कर दिया. सही जवाब था आर्सेनल. ये साल वो लोग ने किया. The fans remain on 2.5. Praneba, you can end round 2 by taking you guys to 5. Who is the highest scoring English player for Man City in UCL? Take a guess. तू बोल दे. Foden. मैं भी 40 ही बोल रहा था. Raheem Sterling. Every time Pranay sinks lower and lower to the chair with despair for Animesh Thakkar here, and I fully understand it. They remain over there at the end of round 2 on 4. Which keeper, along with David Raya, in the 24-25 season, kept the joint clean sheet record? Pickford. Galat jawab. The right answer is Sells. Nottingham Forest. Sells. At the end of round 2, the score remains 2.5 and 4. Round 3 is the surprise round जो last time introduce किया. It is true or false only. Kaka won the Ballon d'Or, league title, UCL and World Cup before the age of 24. I think true. The right answer is by the age of 26 was the Ballon d'Or at 25 along with the UCL. Fans, on to you, Placid. Nottingham Forest has won one European or UCL title. True. Sorry, false. Sorry, false. Moving on to you, you can make it 5. Kevin De Bruyne has never won the EPL Player of the Month award. Pass. He's never won. Sahi jawab. He knows his thing, obviously. What a shit player, bro. The current score is 4.5. दोनों बाजू एक पास खत्म हो गया है. They remain on 2.5. Neymar won La Liga Player of the Month before Lionel Messi. True. Absolutely true and shocking again. The
The award was introduced in 2013-14. Wow, we are now at 3.5 and 4.5. Chelsea have been relegated more times than they won the Premier League. 9, 8, 7, 6, 5. True. Absolutely fucking true. What a tukka, man. The creators have moved on to 5.5. Here, you can make it 4.5. Jose Mourinho didn't lose a home match for 9 years. True. How are they getting it right? That's a true record. He never lost for 9 years. End of round 3, दोनों बाजू 2-2 पास बाकी है. What is Mazraoui's jersey number for Man Oh, United? fuck, who cares, bro? You have to right now if you want to win. Can I just take a wild guess? Yeah, sure. 17? 17 is the wrong answer. It is 3. Who was the jersey sponsor for Arsenal before Emirates? O2. सही जवाब दे दिया. ये भाई Well done. That was the point. I won't tell you the right answer, but there will be hints. The scores are tied. It is 5.5. Which English team holds the record for the longest away run unbeaten spanning 29 games? Yeah, pass. City. सही जवाब है ये. सब बाजू गलत pass. Right answer is Ole Gunnar Solskjaer's Manchester United 29. Oh my God. Away from home, Manchester United currently hold the record for the longest unbeaten run, 29 games without defeat. The score remains 5.5 and 5.5. यहाँ पे लेकिन एक ही पास बाकी है. Who is the current captain for the AC Milan team? Mike Magnon. Oh my God, he got it right. Mike Magnon. इतना चेंज होते रहते हैं ना, पुलिसिस रहता है, कभी लियाओ रहता है. So that's why I was confused. Well done. नहीं, दिया. Zero Answer पे आंसर दिया. Clutch. दिया. You are now at 6.5. If Pranay Bhai doesn't answer this, you are already out. Who is the kit sponsor? Not jersey, kit sponsor. We got that? Kit sponsor of Newcastle United. Castor. No, they've lost it! Adidas from this year. अरे हाँ यार. कोई नहीं bro, कोई नहीं. भाई. They just changed it, na? Just like that, the fans have won a nail-biting rivalry face-off. Let's go. Not our season, bhai. Not our season. That was episode 25 of the Rivalry Room. अगर जो आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर देना. सब्सक्राइब टू द गेम ऑन FC. हाइप कर देना वीडियो को. Spotify listeners, please let us know as well what you think about this. Unpopular opinions in the comment section right now. A big standing ovation for the fans. ना का जरूरत नहीं है. ऐसे कर देता. ताली दे देता. Until then, keep watching and subscribe to Game on FC.